पुराने जमाने में किसी जंगल में एक गुरुग्रह नाम का एक शिकारी रहता था जो जंगली जानवरों का शिकार किया करता था और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक बार की बात है, उसका परिवार बहुत भूखा था और उस दिन शिवरात्रि थी और वो शिकार करने निकल पड़ा। पर पूरा दिन शिकार ढूंढने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। उसके बच्चे, पत्नी और माता पिता को भूखा रहना पड़ेगा। इस बात से वो चिंतित हो सूर्यास्त होने पर वहां एक जलाशय के समीप गया और वहां एक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। वो पेड़ बेलपत्र का था और उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी था। वो सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। रात का पहला प्रहर बीतने से पहले एक हिरणी वहां पर पानी पीने के लिए आई। उसे देखते ही शिकारी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। ऐसा करने में उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते एवं जल की कुछ बूंद नीचे बने शिवलिंग पर गिरी, जहां अनजाने में ही शिकारी की पहले प्रहर की पूजा हो गई। हिरणी ने जब पत्तों की खटखटाहट सुनी तो उसने घबराकर ऊपर की ओर देखा और भयभीत होकर शिकारी से कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा कि वो और उसका परिवार भूखा है, इसीलिए वो उसे नहीं छोड़ सकता। हिरणी ने वादा किया कि वो अपने बच्चे को उसके स्वामी को सौंप कर लौट आएगी, तब वो उसका शिकार कर ले। शिकारी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने फिर से शिकारी को यह बात कहते हुए अपनी बात का भरोसा करवाया कि जैसे सत्य पर धरती टिकी है, समुद्र मर्यादा में रहता है और झरनों में जल धाराएं घिरी रहती हैं, वैसे ही वो सत्य बोल रही है। क्रूर होने के बावजूद भी शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने जल्दी लौटना कहकर उस हिरणी को जाने दिया। थोड़ी ही देर बाद एक और हिरणी वहां पर पानी पीने आई। शिकारी सावधान हो गया, तीर साधने लगा और ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से फिर पहले की ही तरह थोड़ा जल और कुछ बेलपत्र नीचे शिवालय पर गिर गए और अनजाने में ही शिकारी की दूसरे प्रहर की पूजा भी हो गई। इस हिरणी ने भी भयभीत होकर शिकारी से जीवन दान देने की याचना की, लेकिन उसके अस्वीकार करने पर हिरणी ने उसे लौट आने का वचन ये कहते हुए दिया कि उसे ज्ञात है कि जो वचन देने पर पलट जाता है उसके अपने जीवन में संचित पुण्य नष्ट हो जाया करते हैं। उस शिकारी ने पहले की ही तरह इस हिरणी के वचन का भी भरोसा कर उसे जाने दिया। अब तो वो इस चिंता में व्याकुल हो रहा था कि उनमें से शायद ही कोई हिरणी लौट कर आए और अब उसके परिवार का क्या होगा। इतने में ही उसने जल की ओर आते हुए एक हिरण को देखा। उसे देखकर शिकारी बड़ा प्रसन्न हुआ। अब फिर धनुष पर बाण चढ़ाने से उसकी तीसरे प्रहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। लेकिन पत्तों के गिरने की आवाज से वो हिरण सावधान हो गया। उसने शिकारी को देखा और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? वो बोला, अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। वो मृग प्रसन्न होकर कहने लगा, मैं धन्य हूँ कि मेरा ये शरीर किसी के काम आएगा। परोपकार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा, पर कृपया कर मुझे अभी जाने दो ताकि मैं अपने बच्चों को उनकी माता के हाथ में सौंप कर उन सबको धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊं। शिकारी ने हिरण से कहा, जो जो यहाँ आए सभी बातें बनाकर चले गए और अभी तक नहीं लौटे। यदि तुम भी झूठ बोलकर चले जाओगे तो मेरे परिजनों का क्या होगा? अब हिरण ने ये कहते हुए उसे सत्य बोलने का भरोसा दिलवाया। तो उसे वो पाप लगे जो उसे लगा करता है, जो सामर्थ्य रखते हुए भी दूसरे का उपकार नहीं करता। शिकारी ने उसे भी यह कहकर जाने दिया कि शीघ्र लौट आना। उसके बाद दोनों हिरनियां और हिरण घर पहुंचे। उनके बीच वार्तालाप हुआ। सभी ने शिकारी के साथ हुई घटना का जिक्र एक दूसरे के साथ किया। हिरण अपनी पत्नी हिरणी से बोला, हे प्रिय, मैंने एक शिकारी से वादा किया है कि मैं वापस आ जाऊंगा ताकि वो मुझे मारकर अपने परिवार का पेट भर सके। तभी पत्नी हिरणी बोली, नहीं स्वामी, आप सभी से पहले तो मैं शिकारी को मिली थी। मैंने उसे वचन दिया था, इसलिए मेरा फर्ज बनता है मैं जाऊंगी। तब हिरणी की बहन ने भी जिद की और बोली, नहीं, मैं जाऊंगी। आप दोनों के बच्चे हैं, आप चले गए तो उनको कौन देखेगा? सभी रोने लगे और जाने की जल्दी करने लगे। फिर तीनों ने ये फैसला लिया
कि वचन तो हम तीनों ने ही दिया है, तो तीनों चलेंगे शिकारी के पास। तभी उनके दो छोटे छोटे बच्चे बोले, माँ, बाबा, आप चले जाओगे तो हमारा कौन होगा? कोई हमें ऐसे ही खा जाएगा। हमें भी अपने साथ ले चलो। सारा परिवार रोते हुए शिकारी के पास चला गया। रात्रि का अंतिम प्रहर शुरू होते ही उस शिकारी के हर्ष की सीमा न थी, क्योंकि उसने उन सब हिरण हिरनियों को अपने एक साथ आते हुए देख लिया था। उन्हें देखते ही उसने अपने धनुष पर बाण रखा और पहले की ही तरह उसके चौथे प्रहर की भी शिव पूजा संपन्न हो गई। अब उस शिकारी के शिव कृपा से सभी पाप भस्म हो गए। इसीलिए वो इमोशनल होकर सोचने लगा, ओह, ये पशु धन्य हैं जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अनेक प्रकार के कुकृत्यों से अपने परिवार का पालन करता रहा। अब उसने अपना बाण रोक लिया तथा मृगों से कहा कि वो सब धन्य हैं तथा उन्हें वापस जाने दिया। उसके ऐसे करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। मित्रों, ये वही गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। शिव जी जटाओं में गंगा को धारण करने वाले, सिर पर चंद्रमा को सजाने वाले, मस्तक पर त्रिकुंड तथा तीसरे नेत्र वाले, कंठ में कालपक्ष तथा रुद्राक्ष माला से सुशोभित, हाथों में डमरू और त्रिशूल है जिनके, और भक्तगण बड़ी श्रद्धा से जिन्हें शिव शंकर, शंकर, भोलेनाथ, महादेव, भगवान आशुतोष, उमापति, गौरी शंकर, सोमेश्वर, महाकाल, ओमकारेश्वर, वैद्यनाथ, नीलकंठ, त्रिपुरारी, सदाशिव तथा अन्य सहस्त्र नामों से संबोधित कर उनकी पूजा अर्चना किया करते हैं। ऐसे भगवान शिव एवं शिवा हम सब के चिंतन को सदा सदैव सकारात्मक बनाएं एवं सबकी मनोकामनाओं को पूरा करें। तो दोस्तों, कहानी भी यहीं खत्म होती है। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा।